अंडरग्राउंड मैजिकल गोल्डन वेल। साइबराबाद गांव में प्रताप नाम का एक दर्जी रहता था। उसको मुन्नी नाम की एक छोटी सी बेटी है। मुन्नी के बचपन में ही उसकी मां गुजर गए है, पर प्रताप संध्या नाम के और एक औरत के साथ शादी कर लिया है। वैसे उसके साथ चिंटू नाम का लड़का हुआ था। संध्या बहुत बुरी है। वो हमेशा मुन्नी को डांटती रहती है। संध्या का मुंह अच्छा नहीं था और प्रताप उसके साथ बहस नहीं करता था। ऐसे उस मुन्नी से घर का सफाई का काम, बर्तन साफ करने का काम और बड़े बड़े लकड़ियों को उठाने का काम भी करवाती थी। ए मुन्नी, हमारे कुएं में पानी सूख गया है। गांव के बाहर जंगल में जाके कुएं से पानी लेकर आओ। सब बाल्टियों में पानी भरा दो। तब मुन्नी जंगल में जाकर कुएं से पानी भर के एक मटके में लेकर आ रही थी। घर के बाहर वो फिसल के गिर गई और वो मटका टूट गया। उसे देखकर संध्या मुन्नी को मारते हुए, अरे ओ मुन्नी की बच्ची, सोने का जैसा मेरा मटका को तोड़ दिया। आंखें खराब हो गए क्या? कहकर बहुत डांटी। तब मुन्नी, मत मारो माँ, मत मारो, अगले बार ऐसा नहीं करूंगी। कहकर रोने लगी। काम चोर, काम नहीं करने के लिए तुमने ऐसा किया होगा। अगली बार तांबे का पात्र लेकर जाओ, उसमें भरकर लाओ। बचपना किया तो इस बार तुम्हारे पीठ पर पड़ेगा डंडा। कहकर उसे तांबे का बर्तन दिया। वो सब देखकर प्रताप बहुत दुखी हो रहा था। तब मुन्नी उस तांबे का बर्तन लेकर जंगल में उस कुएं के पास आई। कुएं में से पानी निकाल रही थी। इतने में वो रस्सी टूटकर वो बर्तन कुएं में गिर गया। मुन्नी तुरंत उस पानी में कूदकर ढूंढने लगी थी। कितना भी ढूंढा तो वो बर्तन नहीं मिला, तो वो बाहर आ गई। बाद में रोते हुए, अब वो बर्तन नहीं मिलेगा तो मेरी माँ मुझे मार देगी। मैं क्या करूं भगवान? कहकर बहुत रोने लगी। तब उस कुएं में से एक बिजली आया। तब वो सोने के कुएं में बदल गया। उस कुएं में से एक जलकन्या एक सोने का बर्तन से बाहर आके मुन्नी से, बेटी मुन्नी, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे पात्र को मैंने एक सोने का पात्र जैसा बदल दिया है। इसके अंदर से जितना पानी चाहिए उतना पानी आते ही रहता है। इस कुएं में जो भी डाला तो वो सोने के जैसा बदल जाता है। तुमको जब भी कोई मुसीबत आए तो मेरे सहायता के लिए जरूर आना। कहकर मुन्नी को सोने का बर्तन दिया। मुन्नी उसको प्रणाम किया। बाद में उस बर्तन से उस घर के सारे बाल्टियों में पानी भर दिया। एक दिन प्रताप बीमार होकर बिस्तर पकड़ लिया। डॉक्टर आकर उसका परीक्षा किया। तुम्हारे पति का दिल का ऑपरेशन करवाना है। कम से कम 4 लाख रुपए खर्चा होगा। तुरंत पैसों को इंतजाम कीजिए। कहकर चला गया। छी छी, मेरे वजह से तुम लोगों को बहुत तकलीफ हो रहा है। अब हम क्या करेंगे संध्या? कर भी क्या सकते हैं, पैसों का इंतजाम तो नहीं करते हैं। 4 लाख बोले तो घर खेत सबको बेचना पड़ेगा और उसके बिना मैं मेरा बेटा कैसा जिएंगे? उनको बेचने का सवाल ही फायदा नहीं होता है। आप मर गए तो मर गए, मुझे क्या है? ऐसा कहा बहुत गुस्से से। उसके बातों को सुनकर प्रताप और मुन्नी बहुत दुखी हो गए। मुन्नी तुरंत उस कुएं के पास गई और उसमें एक बड़ा सा पत्थर फेंकी। तब वो कुएं में से फिर से वो बिजली आई और वो सोने का कुएं का जैसा बदल गया। उसमें से जलकन्या एक सोने का पत्थर लेकर बाहर आकर मुन्नी को दिया। हेलो मुन्नी, तुमने जो पत्थर फेंकी है जो मैंने सोने में बदल दिया है, इसे बेचकर तुम्हारे पिताजी को इलाज कराओ। तब मुन्नी उस पत्थर को एक सेठ जी को बेचकर पैसे लिया
मुन्नी को वो सोने का पत्थर किधर से मिला कहकर वो सेठ सोचने लगा। फिर वो सेठ चुपके से मुन्नी का पीछा किया और उसके घर जाकर चुपके से उनके खिड़की में से अंदर देखा। मुन्नी उसकी मां को पैसे देकर जो हुआ उसे बताया। बाद में प्रताप का इलाज हुआ और वो घर वापस आया। एक दिन संध्या उस कुएं को ढूंढते हुए जंगल में गई। ओहो, मुन्नी ने जो कहा वो कुआं शायद यही है। मैं अपनी सौभाग्य का परीक्षा करती हूँ। कहकर उधर से पत्थर को लेकर कुएं में डाली, लेकिन बहुत समय हुआ कुएं में से कोई जलकन्या नहीं निकली। शायद कुएं के अंदर बहुत सारा सोना होगा, उसे कैसा भी अपनाना होगा। सोचकर कुएं में कूदी। कुएं के अंदर सोने के लिए ढूंढने लगी। इतने में सेठ उधर आकर ये बड़ा पत्थर लेकर, आहा, ये पत्थर सोने का पत्थर जैसा बदल जाएगा तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा, कहकर उसे कुएं में डाला। वो पत्थर सीधा जाकर संध्या के सर के ऊपर गिरा। बचाओ, मुझे बचाओ, मैं मर गई, कहकर चिल्लाई। संध्या बाहर आकर सेठ को बहुत मारने लगी, तो सेठ भी उसे मारने लगा। तब कुआं सोने रंग में बदल गया और उसमें से रोशनी आई। कुएं के अंदर से जलकन्या बाहर आई। अरे वो नीच मानो, तुम दोनों सोने की लालच में इधर आए हो। मैं तुम जैसे कमीनों को सोना नहीं देती हूँ। हे संध्या, अब से मुन्नी का अच्छा सा ख्याल नहीं रखी तो तुम्हारा अंत मैं देखती हूँ, कहकर हाथ को ऐसा हवा में घुमाया। बस उधर सांप और बिच्छू प्रत्यक्ष होकर उनके ऊपर गिरने लगी। तब वे उधर से जान बचाने के लिए उधर से भाग गए। बाद में घर आकर संध्या मुन्नी का अच्छे से ख्याल रखी।